अंगवस्त्र टीका स्वागत करना जो जो आते जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु श्री हमारे मुंबई से विशेष रूप से आमंत्रित पंडित विपिन जी शास्त्री को मंच पर विराजमान हुई। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ सभी छात्र विद्वान को कृपया मंच पर बता दें। हमारे सभी छात्र विद्वान जो यहाँ है आइए मंच पर आइए। समय कम है अपने पास, जैसे ही मैं नाम लेते जाऊँ आप मंच पर बताइए। साथ ही मैं हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी मंडल को भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइए जय कुमार जी, अशोक जी, सुदीप जी, सतीश जी और और ट्रस्टी मंडल के जितने भी सदस्य हैं मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ जय युवा फेडरेशन के अध्यक्ष और मंत्री और उनकी टीम को कृपया मंच पर पधारिए। आइए और महिला फेडरेशन के अध्यक्ष और मंत्री इनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही आमंत्रित करता हूँ श्री महावीर विद्या निकेतन संचालन समिति के संयोजक आदि टीम को, सौरभ, नरेंद्र जी, विशाल जी, सौरभ जी और संदीप जी जैनी कृपया पधारिए। साथ ही आमंत्रित करता हूँ सतपथ टीम के सभी सदस्य पुरुष एवं महिलाएं कृपया मंच पर पधारिए। आइए देरी मत कीजिए, जल्दी से पधारिए। और समय सार के स्वाध्याय का नियम जिन्होंने लिया है मैं उनको भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारिए। और अत्यंत कम समय में अपना ये सतपथ प्रश्न मंच सीजन 3 इसकी लिंक का विमोचन यहाँ से संपन्न होने जा रहा है। अधिक समय न लेते हुए मैं हमारे साथी पंडित रविंद्र जी महाजन शास्त्री को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारे और प्रास्ताविक करें। सभी को जय जय। मैं अंतःकरण श्रवकाचार्य की एक पंक्ति से शुरुआत करता हूँ। पेज नंबर 180 शिक्षाव्रत अधिकार वैयावृत्त के प्रकरण में लिखा है, ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष ही नहीं। और ऐसे ही ज्ञान के इस महायज्ञ का यहाँ से शुभारंभ हम लोग करने वाले हैं। सतपथ प्रश्न मंच विगत 2 सत्रों में अपने ये बात दिखा चुका है कि प्रश्न मंच के माध्यम से स्वाध्याय कैसे हो सकता है। पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सीजन में करीबन 8 से 10 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पिछला रत्नकरण श्रवकाचार्य का जो सीजन हुआ उसमें कुल 12,000 के आसपास के पार्टिसिपेंट प्रतिभागियों ने उसमें हिस्सा लिया। और अब हमारा टारगेट है कि हर नगर हर गली गली में समय सार की चर्चा हो और ये कुंद कुंदाचार्य देव का समय सार जन जन की विषय वस्तु बने और हर एक व्यक्ति भगवान बनने की भावना से ओतप्रोत हो। इसलिए समय सार के इस सीजन का हम लोग शुभारंभ यहाँ से करने जा रहे हैं। ये प्रश्न मंच जैसा कि पहला स्वरूप था 1008 प्रश्नों के साथ होगा और इसमें भी ऑप्शनल मल्टी चॉइस प्रश्न रहेंगे। ऑप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ना है। और पूरे ग्रंथ में से ऐसा एक भी पन्ना नहीं रहेगा जो आपके पढ़ने में नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसलिए सतपथ प्रश्न मंच को ज्यादा से ज्यादा भरे और ज्यादा से ज्यादा इसका अपन यहाँ से नागपुर के लोग ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। नहीं तो बात ऐसी हो जाएगी कि नागपुर से उत्पन्न होने वाली ये प्रतियोगिता नागपुर के साधन भी छोड़कर और अन्य सभी साधन भी उसका लाभ ना ले। हमारे यहाँ से पहले शुरुआत जोरदार होनी चाहिए। इस पोस्टर में रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है। इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपको अपनी डिटेल उस पर भरनी है। डिटेल भरने के बाद एक नॉमिनल सा पेमेंट रहेगा। वो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके घर में नवंबर से हम लोग एक प्रश्न पत्रिका डिस्पैच करना शुरू करेंगे। हमारे सभी ट्रस्टी, सभी विद्वान, हमारे सतपथ टीम के सभी मेंबर्स जो नीचे बैठे हैं, महिला और पुरुष, उनसे भी निवेदन है स्टेज के पास पधारे। और हमारे आदरणीय विद्वान विपिन जी नहीं है तो क्या हुआ, बड़े विपिन जी हमारे साथ है हमारे आदरणीय विपिन जी भाई साहब मुंबई, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ, विमोचन से पहले एक बहुत सुंदर यहाँ से भजन सतपथ प्रश्न मंच समय सार का जो है वो यहाँ से भजन यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी गुनगुनाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। नितिन जी। स्वानुभूत्या
चित स्वभावाय सर्वभावान्तरचिने धीरे धीरे हमारे सभी ट्रस्टी अतिथियों से निवेदन है कि इस पुष्प मंच की बुकलेट के ऊपर से पर्दा उठाकर सभी को इसके दर्शन करवाए और दोस्तों का विमोचन अपने कमरों से करें और हम सभी तालियों से अनुरोध न करें ये सब तो पुष्प मंच के माध्यम से हम अपने समय साल को भगवान आत्मा को समझे उसका विमोचन करें। चालू करना चाहिए आचार्य आचार्य अमृत स्वर्ग द्वारा रचित आत्मज्ञानी टीका आचार्य ज्योति द्वारा रचित टीका साधु पांडे राजमणि पंडित बनारसी दास जी और हमारे की आदरणीय डॉक्टर उपचंद जी भारी जीवन पर करा चुके हैं ऐसे समागम छह तार इन विषय वस्तु पर आधारित यह सतपथ प्रश्न से आपके सामने इसको रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुकी है पोर्टल पर लिंक है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और इसमें सहभागी होकर अपने नागपुर को बुलंदियों तक पहुंचाएं। मैं अधिक समय न लेते हुए हमारे आदरणीय विद्वान पंडित विपिन जी शास्त्री मुंबई से निवेदन करता हूँ कि कृपया लोगों को उद्बोधन देकर बोले श्री समय सार ग्रंथाधिराज की। जैसा कि भजन की पंक्ति में था मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला, सचमुच ऐसा ही ये महान ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंज भगवान का ये ग्रंथ आचार्य अमरचंद्र देव की एक अद्भुत टीका जिसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री अहोभाव से ऐसा कहा करते थे कि कौन कहता है कि इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवान का विरह। हमारे पास आचार्य अमरचंद्र देव की आत्मख्याति टीका है ना, वो भगवान के विरह को भुला देती है। ऐसा ऐसा गुरुदेव श्री का अहोभाव हर तीसरे प्रवचन में समय साथ जी के हर तीसरे प्रवचन में उनकी टीका के लिए कुछ गुरुदेव श्री के मुखारबिंदु से इतने उत्तम शब्द निकलते थे। और यह ग्रंथ जैसी इसकी प्रतिष्ठा है, जैसा ये महान ग्रंथ है जो सतपथ की टीम में हमारे विपिन जी के नेतृत्व में जो ये कार्य चल रहा है, 2 इनके सीजन हो चुके हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी और श्री रत्नकरण सावकाचार्य का। बहुत लोगों ने उन दोनों ही ग्रंथों के माध्यम से अपने अपने आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया है, क्योंकि अपने लिए तो वही उद्देश्य, कोई दूसरा उद्देश्य अपना होता ही नहीं है। और ऐसा जो टैगलाइन इनकी बनी है कि मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला है, इस ग्रंथ का सब लोग स्वाध्याय करेंगे और जो विधि से ये जो इसका सीजन 3 प्रारंभ हो रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भव्य जीव और आप लोग स्वयं और लोगों को भी प्रेरित करके इस ग्रंथ के पठन पाठन की जो एक नई विधि इस सतपथ के माध्यम से प्रारंभ हुई है, इसमें आप सब लोग जुड़े। बस यही मेरी मंगल भावना है। जय श्री। ये सतपथ सीजन 3 का लॉन्चिंग है, लेकिन हमारे अभी समाप्त नहीं हुआ है कार्यक्रम, 2 मिनट बस आपका होगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य में हमारे नागपुर के गौरव, उनका सम्मान हमें करना है और आपकी तालियां हमें बहुत जोरदार चाहिए। रत्नकरण श्रावकाचार्य में करीबन 12,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें टॉप 10 में नागपुर के गौरव हमारी विदुषी श्रीमती शिल्पा जी मोदी, शिल्पा चाची
का टॉप 10 में नंबर लगा था, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और यहाँ से 50 ग्राम चांदी का सिक्का हम उन्हें भेंट करते हैं। आइए आशीर्वाद दें। और उसी के साथ साथ हाँ राकेश जी मोदी, राकेश जी सर आगे बढ़े। और उसी के साथ साथ टॉप 20 में अर्पिता विवेक जी टक्का मोड़ी, अर्पिता भाभी का भी यहाँ पर हम लोग स्वागत करेंगे। ये दो गौरव थे नागपुर के जिन्होंने अपना टॉप 33 में परचम लहराया। अब आगे मैं निवेदन करता हूँ हमारे विद्वान विनीत जी शास्त्री, विनीत जी 2 शब्द कहें। बहुत सुंदर ये अवसर जिसमें सतपथ का ये ट्रस्ट मंच सीजन 3 बहुत सुंदर यहाँ पर औपचारिक यहाँ पर उद्घाटन हुआ। वास्तव में ये शास्त्र समय सार शास्त्र और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये दो शास्त्र तो ऐसे हैं जो हर साधर्मी को, हर मुमुक्षु को, जिसको मोक्ष जाने की इच्छा है, उसका अध्ययन अवश्य होना चाहिए। और ऐसा ये समय सार ग्रंथादि राज यदि हमने नहीं पढ़ा तो समझो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अपने को नहीं पढ़ा। तो ऐसा ये बहुत सुंदर अवसर है। और अभी जैसा रवि जी ने बताया कि यदि हमने नागपुर वालों ने नहीं पढ़ा, नागपुर से ये संचालित हो रहा है और नागपुर वालों ने इसका अध्ययन नहीं किया, इसका लाभ नहीं लिया, तो हमारा वास्तव में नागपुर से इसका नाम जोड़ना ये व्यर्थ है। तो हर व्यक्ति को जो यहाँ पर अभी यहाँ पर उपस्थित है, सभी को ये प्रश्न मंच भरना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा देना चाहिए कि वे आए और इस मार्ग में आगे बढ़े और सतपथ प्रश्न मंच को आगे बढ़ाएं और समय सार से अपना समय सार प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात करें। मैं निवेदन करता हूँ हमारे श्री कुंद दिगंबर जैन साधना ट्रस्ट के मंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी से कि वो इस अवसर पर अपने उद्घाटन करें और प्रेरणा दें। आदरणीय पंडित जी साहब, उपस्थित माताओं भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस समय सार की 19 बार वांछना करी, ऐसा रिकॉर्ड कभी देखने में नहीं मिलता है। उसी समय सार का अब समझो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकुंज श्रावकाचार्य की बात में तीसरे नंबर पर यह शास्त्र सतपथ फाउंडेशन ने अपने क्रम में लिया है। और क्योंकि ग्रंथ बड़ा है इसीलिए समय भी उसमें उन्होंने 2 साल का रखा है ताकि हम सब उसका पूरा नाम ले सकें। इसलिए ये जो क्रम है ये निरंतर प्रगति करे, ऐसी मेरी शुभकामना। जय जी। धन्यवाद जी। आपको बताते हुए बहुत अत्यंत खुशी हो रहा है कि इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और धुआंधार रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन आया साउथ कोरिया से, एक रजिस्ट्रेशन आया ओमान से, एक आया इराक से। आप मतलब सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे जगह पे जहां नाम नहीं सुने होंगे लोगों ने। एक भाई साहब से बात हुई, शिमला के रहने वाले थे, उनका नाम है मल्होत्रा, निर्मल मल्होत्रा, जिनका उल्लेख विपिन जी ने प्रवचन में किया। जन्म से जैन नहीं है, लेकिन एक दिन रात को बैठे बैठे यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए दादा के प्रवचन सुने, ऐसा रस लगा कि सुबह 4 बजे तक दोनों पति पत्नी सुनते रहे। और आप रोज दिल्ली के श्रोता है, शिमला से मिलने दिल्ली आए थे विपिन जी को मिलने। समय सार का इतना रस है, इतने रसिया हैं। हम लोग अपने जीवन को वास्तव में समय सार से ओतप्रोत करें। जीवन की सार्थकता यही है। और सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ नहीं कहा यहाँ पे, सभी दानों को श्रेष्ठ कहा, प्रधान कहा, लेकिन ज्ञान दान समान कोई अन्य उपकार नहीं है, ऐसा कहा है जिनवाणी में। इसलिए सबसे उपकार का काम है, इसमें हम स्वाध्याय करें ही करें और स्वाध्याय की प्रेरणा दूसरों को भी दे और अनुमोदना अवश्य करें। ये अनुमोदना का फल भी उतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेश जी, जयकुमार जी, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय जयकुमार जी कुछ कहेंगे तो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां यातां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलते। जैसा कि अभी सभी ने बताया, ये तीसरा संस्करण है। पहला मोक्ष मार्ग प्रकाशक रत्नकुंज श्रावकाचार्य, अभी समय सार है। तो हमारे सतपथ फाउंडेशन टीम ने दोनों ग्रंथों को कितने शॉर्ट में बताया, पूरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पूरे सार में गागर में सागर भर दिया था। अब ये समय सार जो दुनिया समझती है कि बहुत कठिन है, उसे भी ये गागर में सागर भरने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और समाज को पेश कर रहे हैं, इसका पूरा पूरा लाभ पूरी समाज में उठाना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और सबके लिए जय जय। विश्व स्तरीय प्रेस मंच दुनिया का सबसे महान कार्य हमारा हो रहा है। यहाँ बैठे हर व्यक्ति भावना कर सकता है, अनुमोदन कर सकता है। अब ये ना सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं 2 लाइन कहूंगा। जो करना पाए हम उसकी भावना बांटते हैं, जो करना पाए हम उसकी भावना बांटते हैं, जो कर रहे प्रभावना उन्हें शीश नवाते हैं। जो चले सतपथ पर वो मोक्ष पथ को जाते हैं। तुम चलो आगे आगे, पीछे हम भी आते हैं। पीछे नहीं आना, साथ जाने का मार्ग है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है, हाँ एक सेकंड, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन नागपुर द्वारा आयोजित घर घर चलता रहे धर्म की आज उत्तम 100 धर्म की जो पहेली है उसके ऊपर आओ करें तीर्थ वंदना। इसमें तीर्थ क्षेत्रों के जो बॉक्स में नाम लिखना है उसके आंसर ऊपर ही है, आपको कहीं से बाहर से नहीं लाना है। और उसके बाद में नंबर भी लिखा है, वो नंबरिंग भी आपको लिखना कंपलसरी है। जैसे फर्स्ट अष्टापद तीर्थ क्षेत्र का अपर नाम कैलाश पर्वत ऊपर लिखा हुआ है और नंबर है 23, तो आपको दोनों चीज लिखना है, कैलाश पर्वत और 23। थैंक यू, धन्यवाद। सभी हमारे ट्रस्टी, सभी सरपंच टीम के मेंबर्स, सभी से निवेदन है कृपया यहीं रुके। एक बहुत सुंदर अपनी फोटो ले लेते हैं इस क्षण के छायाचित्र। जिनवानी शूटिंग निज निधि निज में बताई है, बेकार है उसके लिए जितवानी वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।